आर्टिकल 1 क्या कहता है, ढंग से समझना। आर्टिकल 1 ये कहता है भारत या इंडिया, भारत या इंडिया राज्यों का संघ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें तो सीधा सा इसके लिए एक शब्द बनता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत या इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत अपने आप में कुछ नहीं है, सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटरी को, जो भी एरिया भारत ने एक्वायर किया है, भारत की टेरिटरी में जो भी एरिया है, उन सबको मिलाकर जो यूनिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन, जो संस्था, जो संघ बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भारत या इंडिया। तो ये हमारी उस नेचर को परिभाषित करता है कि हम देश में राज्यों के बिना किसी एग्जिस्टेंस में नहीं है। राज्य मिलकर जिस संघ का निर्माण करते हैं उसे भारत कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भारत। तो ये सिंपल सा है, ये हमें ये बताता है कि भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब केंद्र के साथ साथ कौन है, राज्य है। ठीक है, इसमें काफी डिटेल हम बात करेंगे ये किस तरह की बात करता है। जैसे ये फेडरल स्ट्रक्चर की जब बात करता है तो ये समझाता है कि न तो भारत कॉन्फेडरेशन है, न भारत फेडरल है, और न भारत क्या है, यूनियन। और यदि भारत के लिए सबसे अच्छा शब्द यूनियन में भी देना पड़े, केवल यूनियन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सबसे अच्छा शब्द है। भारत फेडरल नहीं है, भारत कॉन्फेडरेशन नहीं है। कॉन्फेडरेशन दुनिया में कहां पे लागू था, सोवियत संघ। फेडरल दुनिया में कहां था, यूएसए। और यूनियन कनाडा। तो भारत कनाडा के जैसा सिस्टम है, किसके जैसा सिस्टम है, कनाडा। तो केंद्र और राज्यों के बीच हमने केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली रखा है, और केंद्र यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो राज्यों के नाम बदल सकती है, राज्यों के क्षेत्र बदल सकती है, राज्यों का क्षेत्र बदलकर उसमें से नया राज्य निर्माण कर सकती है, बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकती है। और ये सब पावर हमारे पास राज्यों के पास नहीं है, किसके पास है, केंद्र के पास, यानी पार्लियामेंट के पास। क्लियर है। तो ये बात जो है वो आगे आपको अनुच्छेद 2 में मिलेगी। तो कॉन्फेडरेशन पूछे तो क्या होता है, जहां पे सेंटर बहुत कमजोर होता है और स्टेट बहुत ही मजबूत होते हैं। जैसे लगभग कई राज्यों को मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन बना था, और बहुत पहले लगभग 1925-30 के आसपास, 1922 के आसपास, जिसका नाम था सोवियत संघ। क्या नाम था, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो बना था उसमें रूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे राज्य, अजरबैजान, ये सब मिलकर सोवियत संघ था। और ये सब राज्य कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे, राज्य। और एक सेंटर होता था जिसे सोवियत संघ कहते थे। लेकिन बाद में राज्यों के पास इतनी पावर थी कि सारे राज्य अलग होके एक देश बन गए, और पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, तबाह हो गया। तो कॉन्फेडरेशन नाम की कोई यूनिट अब दुनिया में नहीं है, स्पेशली सोवियत संघ तो खत्म हो गया। क्लियर है। 1991। तो भारत को, केंद्र को इतना कमजोर नहीं रखना था, राज्यों को मजबूत करना नहीं था, तो हमने इस व्यवस्था को इग्नोर किया। हमने इस व्यवस्था पर भी फोकस नहीं किया क्योंकि यहाँ सेंटर इज इक्वल टू स्टेट। और एक आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राज्यों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर की अपनी नागरिकता, राज्यों की अपनी नागरिकता। और हमें डर था यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो राज्यों में एक अलग से डोमिनेशन की भावना आएगी, और राज्य केंद्र की कंपैरेटिव बराबर की स्थिति रखेंगे, और ऐसे में देश को राज्यों के साथ चलाना इतना आसान नहीं होगा। क्लियर है। तो राज्यों को बराबर शक्ति देने की अप्रोच में हम नहीं थे। हमें ये लगा कि हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, और यदि राज्यों को बराबर पावर दी, हमने दी भी थी, एक राज्य को लगभग अच्छे से पावर दी, उसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अलग से उसको सिटीजनशिप दी, नागरिकता दी, तो उस राज्य ने क्या किया, सेपरेटिज्म की भावना डेवलप कर ली। आज भी उस राज्य में अलगाववाद की भावना बहुत ज्यादा है। उसे यही लगता है कि वो पहले कश्मीर है फिर भारत है, वहां के व्यक्ति को लगता है पहले कश्मीरी है फिर इंडियन है। और ऐसी भावना यदि किसी में आती है तो अलगाववाद की भावना बढ़ती है, और ये देश की नेशनल इंटीग्रिटी के लिए क्या है, नुकसान है। तो भारत ने सोच लिया कि हमें नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी में रहना है, और हमें राज्य से ज्यादा किसको शक्तियां देनी है, केंद्र को। तो हमने ये भी स्ट्रक्चर नहीं अपनाया जो अमेरिका में था। क्लियर है। अब हमने कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत और राज्य कंपैरेटिव कमजोर। ऐसा नहीं कि राज्य बिल्कुल कमजोर है, कंपैरेटिव कमजोर है।
कंपैरेटिव कमजोर का मतलब राज्यों के पास अपना स्ट्रक्चर है, राज्यों की अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका, अपनी न्यायपालिका। राज्यों का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पूरे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे देश की एक ही नागरिकता है। और कहीं कहीं जब राज्यों में नेगेटिविटी नजर आए केंद्र को, तो केंद्र राज्य को डोमिनेट कर सकता है, उसे कहते हैं आपातकाल लगाना। और आपातकाल में राज्यों की सारी शक्तियां किस में आ जाती? केंद्र में। तो हमें जब संघीय व्यवस्था अपनानी थी तो हमने ये सोचा कनाडा, अमेरिका और सोवियत संघ में सबसे बेटर सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग कहाँ का है? कनाडा का है, जहां केंद्र ज्यादा मजबूत और राज्य कंपैरेटिव क्या थे? कमजोर। तो हमने संघीय व्यवस्था कहां से ली? कनाडा से। क्लियर है? क्योंकि केंद्र को मजबूत रखने का ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताओं को एक बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, और ये काम केवल कौन कर सकता है? केंद्र। तो आज हमारे देश में ज्यादा मजबूत कौन है? भारत सरकार कंपैरेटिव मजबूत है। ऐसा नहीं कि राज्यों के पास अपनी पावर नहीं है। गहलोत साहब ऑपोजिशन पार्टी के हैं और केंद्र में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी राजस्थान की बहुमत की सरकार को कोई भी बेवजह भंग नहीं कर सकता। और यदि ऐसा कुछ होगा तो हमारे देश में कस्टोडियन के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन है? कोर्ट है, और वो राज्यों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। राज्यों की क्या करेगा? रक्षा। क्योंकि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू, बहुत सारे राइट है। ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्यों को डोमिनेट कर सकता है। कभी कभी प्रयास हुए हैं राज्यों को डोमिनेट करने के, लेकिन नो डाउट राज्यों का अपना एक स्थिति है, राज्यों की अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका, अपनी न्यायपालिका, अपनी गवर्नमेंट, और राज्यों के अपने विषय है जिसमें केंद्र बेवजह इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें कहलाती है भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन राज्यों का संघ कैसा होगा? कॉन्फेडरेशन नहीं होगा, फेडरल नहीं होगा, क्या होगा? यूनियन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कॉन्फेडरेशन का और फेडरल का प्रयोग नहीं है। हालांकि संघ की व्यवस्था को, संघ के ढांचे को आइडियल फॉर्म में फेडरल स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। क्लियर है? और जब जब हम राज्यों की शक्तियों को बढ़ावा देंगे, इस भावना को हम फेडरलिज्म कहेंगे। जब जब हम किसकी शक्तियों को बढ़ावा देंगे? राज्यों की। जैसे जब जब राज्यों के बजट मजबूत होंगे, जब जब केंद्र से राज्यों को ज्यादा मदद मिलेगी, केंद्र अपने रेवेन्यू में से बड़ा हिस्सा राज्यों को देगा, केंद्र बहुत सारी पावर, ऑटोनॉमी राज्यों के लिए रखेगा, तो जहां जहां राज्यों को पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग में, फाइनेंशियल सिचुएशन में, टैक्सेशन के डिवीजन में, जहां जहां राज्यों को मजबूत करने की भावना आएगी, याद रखना आपके कोर्स में एक शब्द है, कौन सा? संघवाद। और कई बार ऐसा होता है, केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं उसे हम पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में कई बार ऐसा होता है कि राज्यों की वित्तीय शक्तियां, राज्यों की प्रशासनिक और राज्यों की विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है। ये केंद्र कर सकता है। केंद्र को यदि इस देश को और अच्छे से चलाना है तो राज्यों को अपने विश्वास में लेना बहुत ही जरूरी है। तो नीति आयोग की बैठकों में, वित्त आयोग की सिफारिशों में कई बार राज्यों की भूमिका को मजबूत करने पर बल दिया जाता है। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं? और इसके लिए अलग से हमें एक पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। और उसका सीधा सा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि राज्यों को कहीं ये महसूस नहीं हो कि इस देश में आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम केवल यूनियन नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्लियर है? तो ये भावना बहुत जरूरी है। तो पहला अनुच्छेद बस इस बात को डिस्क्राइब करता है। अनुच्छेद 1, भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों के संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या शामिल है? 28 राज्य, यानी भारत की टेरिटरी में जितने स्टेट्स है, और अभी स्टेट्स कितने हैं? 28। भारत की टेरिटरी में जितने यूनियन टेरिटरी है 8 केंद्र शासित प्रदेश। और भारत की टेरिटरी में ऐसा कोई भी एरिया जो अर्जित कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए भाई? कल को हम, हो सकता है कि पाकिस्तान के लाहौर को अर्जित कर लें, हालांकि नहीं करेंगे क्योंकि हम दुनिया में हर देश की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करते हैं। सबकी अपनी संप्रभुता, सबकी अपनी गरिमा, सबकी अपनी प्रतिष्ठा। और भारत हमेशा रीजनल इंटीग्रिटी का सम्मान करता है कि हर देश की क्षेत्रीय अखंडता होती है, हम किसी के क्षेत्र में बेवजह इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से हो सकता है कि हम थोड़ा इंटरफेयर कर भी लें। तो कोई नया क्षेत्र यदि भारत अर्जित कर ले, जैसे सिक्किम बाद में भारत में शामिल हुआ और सिक्किम को भारत ने अर्जित कर लिया,
क्लियर है? तो ऐसा कोई एरिया जो बाद में भारत में समाविष्ट हो जाए या अर्जित कर लिया जाए, वो भी भारत की टेरिटरी में क्या होगा? शामिल होगा। समझ में आ रही बात है? तो इसे हम कहते हैं भारत का क्षेत्र, और ज्यादा अच्छा शब्द है इसके लिए राज्य क्षेत्र। क्या कहेंगे? और इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? टेरिटरी। क्लियर है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसा कोई क्षेत्र या तो हम अर्जित कर ले या हमारे अंदर शामिल हो जाए, वो भी भारत की टेरिटरी में क्या होगा? शामिल होगा। और इसे मिलाकर हम क्या बोलेंगे? भारत या इंडिया क्या है? राज्यों का संघ। क्लियर है? तो इस तरह का पहला आर्टिकल है, बहुत सिंपल है। तो इसको लेके बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाती है।